हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू येट अनदर वीडियो ऑफ फन इंग्लिश क्लास, जहां आप मेरे यानी कि सिमरन के साथ सीखते हैं इंग्लिश अपने घर बैठे बैठे अपने कंफर्ट पे और बहुत ही मज़ेदार तरीके से। तो इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप न्यू यूज़र हैं हमारे चैनल के या आप हमारी वीडियो पहली बार ही देख रहे हैं तो फटाफट से ये घंटी को बजा दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पर आपको इंग्लिश से जुड़ी हर छोटी मोटी खबर बहुत ही मज़ेदार अंदाज में हम आपको देते हैं और हमारे वीडियोस का अपडेट भी हम आपको वहाँ पर देते हैं। तो देर नहीं करना और टेलीग्राम लिंक को ज़रूर ज्वाइन कीजिए हमारे। आपने ये कहावत सुनी है कभी कि यू शुड नेवर फॉरगेट योर रूट्स, मतलब कि आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप कहाँ से आए हैं और आप कैसे थे। यानी कि मैं बात कर रही हूँ कि आपका कल्चर क्या है, आपके एथिक्स क्या हैं, आप कहाँ से आए हैं उस चीज़ की। रूट्स की अगर मैं बात करूँ तो विलेज का नाम तो ज़रूर आएगा। जी हाँ दोस्तों, विलेज से बेहतर हम अपने रूट्स कहाँ पहचानते हैं। विलेज में जैसी सिंप्लिसिटी, जैसी सादगी देखने को मिलती है वैसी और कहीं नहीं देखने को मिलती। वहाँ पर पता चलता है कि हमारा कल्चर क्या है, हमारे रहन सहन का ढंग, हमारे पुराने लोग वो कैसे रहते थे और क्या क्या कार्य करते थे, वो हमें विलेज ज़्यादा सिखाता है। अब तो हम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गए हैं, हम अर्बन सिटीज़ बन चुके हैं, हमारे पास आधुनिक टेक्निक्स हैं, न्यू टेक्निक्स हैं और इनोवेशंस हैं। लेकिन अगर मैं विलेज की बात करूं तो वहाँ पर एक सादी ज़िंदगी, उच्च विचार और बहुत ही स्नेह और प्रेम करने वाले लोग मिलते हैं हमें। तो आज मैं बात करूँगी कुछ ऐसी चीज़ों की जो हमें एक विलेज में मिलती है और उसकी हिंदी तो हमें पता है लेकिन अंग्रेज़ी नहीं पता, तो मैं उसकी अंग्रेज़ी सिखाने के लिए आपके पास आ गई हूँ। तो इंडिया में हम तो विलेज बोलते हैं, लेकिन बाहर अगर आप कहीं जाएं यानी कि अब्रॉड जाएं तो वहाँ पे विलेज को कंट्री साइड कहते हैं। यहाँ इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो विलेज एरिया यानी कि वो एरिया जिनको हम हिंदी में गांव कहते हैं उनको हम रूरल एरियाज़ कहते हैं और जो एरियाज़ इंडिया में डेवलप्ड हैं उनको हम अर्बन एरियाज़ कहते हैं। क्या आपको ये चीज़ मालूम थी? अगर नहीं मालूम थी तो कोई बात नहीं, अब आपको पता चल चुका है। विलेज में सबसे ज़्यादा खेत पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर फार्मर्स यानी कि हमारे किसान लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने दो वर्ड सीखे, यानी कि किसान को हम इंग्लिश में फार्मर बोलते हैं और जो हमारे खेत होते हैं उनको हम फील्ड्स कहते हैं या फिर एग्रीकल्चरल लैंड। क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल लैंड या फिर फील्ड्स, जहाँ पर हमारा गेहूँ, बाजरा, राइस या ऐसी बहुत सारी चीज़ें उगाई जाती हैं। ठीक है, अब खेत की बात हुई है तो मैं घोड़ा गाड़ी कैसे बोलूँ? अब तो खैर विलेजेस ने भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और वहाँ पर भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ट्रैक्टर्स और क्या क्या गाड़ियाँ वहाँ पर घूमती हैं। लेकिन बहुत पुराने समय में जब घोड़ा गाड़ी घूमा करती थी तो वो घोड़ा गाड़ी को हम इंग्लिश में हॉर्स कार्ट्स कहते थे। क्या कहते थे? हॉर्स कार्ट्स। अच्छा, विलेजेस में हमें बहुत सारे जीव जंतु देखने को मिलते हैं। हाँ, इंसान होते हैं लेकिन उनके अलावा चिकन, हैन और अगर मैं बात करूँ तो बकरियाँ, भेड़, गायें और बफलोज भी होती हैं। तो इन एनिमल्स के झुंड को हम हर्ड ऑफ एनिमल्स कहते हैं। यानी कि अगर आपको ऐसे एनिमल्स झुंड में मिलें तो उनको आप क्या बोलेंगे? आप ये नहीं बोलेंगे कि बहुत सारी बकरियां झुंड में चलती आ रही हैं, आप ये बोलेंगे कि आई कैन सी अ हर्ड ऑफ शीप। ठीक है, तो आप ऐसे बोलेंगे। जानवरों की अगर मैं बात करूं तो घोड़ा कहाँ रहता है? तबेले में।
तो तबेले की अंग्रेजी क्या है? तबेले को अंग्रेजी में स्टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेबल। स्टेबल का मतलब ये भी होता है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हैं, यानी कि आप अपनी लाइफ में ठीक ठाक चल रहे हैं। लेकिन घोड़े के घर को भी हम इंग्लिश में स्टेबल ही बोलते हैं। अनाज की बोरी हो या कोई भी ऐसी बोरी जिसमें सामान इत्यादि पड़ा होता है, उस बोरी को हम इंग्लिश में सैक कहते हैं। SACK, सैक। बात करते हैं मिट्टी के तेल की। मिट्टी का तेल बहुत ही यूज़फुल होता है। जब पुराने समय में लाइट चली जाती थी और लाइट नहीं होती थी, और जब लैंप्स में हमें जलानी पड़ती थी लाइट, तब उन लैंप्स में मिट्टी का तेल डलता था। तो मिट्टी के तेल को हम इंग्लिश में केरोसिन ऑयल कहते हैं। ये आप सबको पता था या नहीं पता था? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बात करते हैं कि घोड़ा क्या खाता है। घोड़ा घास खाता है या फिर चारा खाता है। वैसे चारा तो आई थिंक गाय भी खाती है। तो ये जो चारा होता है, इसको इंग्लिश में हम फीड या फिर फॉडर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीड या फिर फॉडर। वो जो आपने सूखी घास के ढेर विलेज में देखे होंगे ना, उनको हम हे बोलते हैं। HAY, हे इज सूखी घास, जो हम विलेजेस में कई जगह पर बहुत ही सारे झुंड में देखते हैं। विलेजेस की एक सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पे घरों में उनके आगे एक बहुत प्यारा और ब्यूटीफुल सा आंगन होता है। तो ये आंगन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंगन को हम इंग्लिश में कोर्टयार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्टयार्ड। अब बारी है एक बोनस वर्ड की। तो इसका मैं आपको मतलब समझा देती हूँ। आप मुझे ये बताना कि आपको ये वर्ड के बारे में पता था या नहीं पता था। तो द वर्ड इज बेट, BAIT। बेट का मतलब होता है किसी को लुभाना या फिर किसी को प्रोबल करना। वो कैसे? जैसे कि आपने देखा होगा कि फिश होती हैं, और फिश को पकड़ने के लिए हम एक कांटे का इस्तेमाल करते हैं, जिसके आगे हम एक छोटी रोटी का टुकड़ा या कुछ ऐसा खाने की चीज़ लगाते हैं जिनसे वो फिश हमारे जाल में आ जाए। या फिर आपने ये देखा होगा कि चूहे को पकड़ते समय हम उसके बॉक्स में हम एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा लगा देते हैं कि वो हमारी पकड़ में आ जाए। तो उस टुकड़े को जब हम फेंकते हैं या उनको पकड़ने के लिए लालच देते हैं, तो उसको हम बेट बोलते हैं, BAIT। तो ये आपके लिए बोनस वर्ड था। मुझे बताना कि आपको ये वर्ड पता था या नहीं पता था। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही हमारी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम लिंक को तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको और अच्छा कंटेंट मिलेगा। इंग्लिश से जुड़ी हर छोटी मोटी खबरें ज़रूर मिलेंगी और बहुत ही मज़ेदार तरीके से मिलेंगी। तो हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। क्यों भला? क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्त और आपके रिलेटिव्स भी सीख सके इंग्लिश आप ही की तरह बहुत ही मज़ेदार तरीके से, जैसे हम आपको सिखाते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, स्पीक इन इंग्लिश, बी कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।